तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशंस को कब स्टार्ट किया एमसीटी के लिए? सर मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दिया था। 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स और 12th स्टैंडर्ड के मेन चैप्टर्स से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर जब मैं एकेडमी में आया तो इन्होंने मेरे को एक्चुअल में गाइड किया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। उसकी वजह से मेरा एमसीटी क्लियर हुआ। वो आफ्टर माई 12th जब मेरा 12th का रिज़ल्ट का मैं वेट कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने देखा कि मैं फ्री हूँ और मैं इस टाइम मैं एक्चुअल में कोचिंग ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेपर को सिर्फ 2 ही मंथ रह गए थे। तो यहाँ आपकी जो क्लासेस होती थी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज या अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगती थी सारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगती थी। सुबह 9 बजे से लेके हमारा 1 बजे तक शेड्यूल होता था, और उसके बाद हमारे डाउट सेशंस होता था। ओके। तो जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जहाँ पर आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? यस सर, मेरा हमेशा से मैथ्स और फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग रहा है, पर मैं केमिस्ट्री में हमेशा से थोड़ा सा वीक रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर यहाँ पे जो मैम थी उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था, और जिसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री में 20 में से 16 क्वेश्चंस आराम से कर लिए थे। टाइम टेबल आपने अपना कैसे शेड्यूल बनाया था एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? सर सुबह हमारी एकेडमी होती थी, तो 9 से 12 हम एकेडमी में होते थे, फिर हम वापस पीजी में जाते थे, फिर लंच करते थे, रेस्ट करते थे, और फिर शाम को हम थोड़ा खेलने चल जाते थे। उसके बाद जो टाइम बचता था 7 से लेके रात के 1 बजे तक, वो मेरा स्टडी टाइम रहता था। लेट्स से कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता था तो वो कैसे आप दूर करते थे उस चीज़ को? सर पहले तो मैं देखता था कि डाउट अगर मेरे लेवल का है तो मैं उसको अपनी बुक्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन देख लूँ, पर अगर मेरे को ऑनलाइन भी कई बार वो डायरेक्ट कर दिया होता तो समझ नहीं आता है, तो फिर मैं अगले दिन आके टीचर से कंफर्म करना। तो टीचर्स आपको पूरा हेल्प करते थे आपके डाउट क्लियर करने में? सर उन्होंने हमारे पहले आते ही टीचर का पहला ये क्वेश्चन होता था कि कल के जो भी डाउट्स हैं वो हम पहले क्लियर कर लें, तो हम सारे डाउट्स पूछते थे और वो हमारे सारे आंसर्स देते थे। तो यू आर सेटिस्फाइड अबाउट फ्रॉम द फैसिलिटी? सर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू क्लियर द एग्जाम थ्रू द जी एकेडमी। ओके, थैंक यू वेरी मच।